सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान संस्कृत की कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत में रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। ये पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। ये मैं आपका इसका अध्ययन कराने जा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, ये दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ 2 पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने लिखा है। कौन है इसके लिखने वाले लेखक? विष्णु शर्मा जी। तो मैं आपको इसका अध्ययन कराऊंगी। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और साफ साफ अपनी कॉपी पर करेंगे। देखिए, अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सर। अस्ति है, मगध देशे एक देश का नाम है, फुल्लोत्पल नाम ये तालाब का नाम है, सर तालाब। तो देखिए, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। तत्र वहाँ संकट विकटो ये 2 नाम हैं, हंसों के निवसत रहते थे। उस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्र प्रतिवस्ति। इसमें कम्बुग्रीव ये नाम है, तो उसके मित्र एक कुर्म कछुआ भी तत्र वहाँ पर प्रतिस्मृति रहता इसमें था। कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी, उनके मित्र में एक कछुआ भी रहता था। दोनों मित्र थे संकट और विकट, उनके साथ एक कछुआ भी रहता था, उनका ही वह मित्र था। अथ एकदा धीम्रा तत्र अगच्छन्। अथ एक बार कुछ धीम्रा मछुआरे तत्र वहाँ पर आगच्छन् आए। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथ्यन्त और बोले, वयं स्वयं मत्स्य कूर्मादीन मरिष्यामि। हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे। किसे मारेंगे हम? मछली और कछुओं को मारेंगे। अतः श्रुत्वा कुत्र अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ अवदत् बोला। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीम्राणाम वार्ता सुनो। मित्र, क्या तुम दोनों के द्वारा तुम मछुआरे की बात सुनी है? क्या कहा उसने, कछुए ने? क्या तुम दोनों ने धूम्रे की बात सुनी है, या तुम सब दोनों ने? अधुना किम अहम करोगी। अब मैं क्या करूं? हंसो अवदत्। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यद उचितम कर्तव्य जो उचित हो, सुबह होने पर जो उचित हो ऐसा कार्य करो। ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जो कार्य उचित हो। कुर्म अवदत्, कौवा बोला, कुर्म कछुआ, अवदत् बोला, कछुआ बोला, मैं वह ऐसा मत कहो। तद यथोयम अन्य हृदम गच्छामि। वैसा ही करो जिससे मैं तद गच्छामि दूसरे तथा कुरुतु में दूसरे तालाब पर चला जाऊं। ऐसा करो जिससे हम दूसरे तालाब पर चले जा सकें। हंसो अवताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम क्या करें? कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाशमार्गे अन्यत्र गंतुम गच्छामि। मैं युवा हम दोनों के साथ
सह साथ में आकाश मार्गे आकाश के मार्ग पर अन्यंत्र दूसरी ओर गंतुम इच्छामि जाना चाहते हैं। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो मछुआरे आएंगे और कछुओं को और मछली को मारकर खा जाएंगे, मारेंगे, तो इसलिए आप तो उड़ जाओगे, उड़ना आता है हंसों पे, और मैं कैसे करूँगा। तो वो कहता है कि मैं आपके साथ आकाश मार्ग से आपके साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो देखिए, हंसो अवधताम, हंस, दोनों हंस बोले, क्या उपाय। अब क्या उपाय है। कच्छपे वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चचवा धारितम, तुम काट के डंडे को, काष्टम काट के डंडे को, एक चंचुआ धारती, उस चोंच से धारण करो। कैसे। चोंच को धारण करो कि एक इधर पकड़ लो और एक इधर पकड़ लो, चोंच से धारण कर लेना। अहम काष्ठ दंडे मध्य अवलंब युवो पक्ष बलिम सुखेम गमिष्यामि, मैं उस काट के डंडे के बीच में मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा, उससे मैं लटक जाऊंगा। तुम तो पंख के बल से उड़ जाओगे और मैं उस काट के डंडे को मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। हंसो एकथ्याम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय संभव है। हंस ने कछुए से पूछा, ऐसा उपाय संभव है। किंतु अत्र एक उपायोपि वर्तते, किंतु एक उपाय बताते हैं, हम एक उपाय बताते हैं। आवाभ्याम नियमायम त्वावेकम लोक्यम जना किसी वदन्ति, अगर तुम किसी वजह से बोल जाते हो, यदि तुम मूत्रम दास्यति तदा जब मरणम निश्चति, अगर उस समय तुम किसी कारण बोल जाते हो तो तुम्हारा मरना अवश्य ही है, क्योंकि बोलोगे मुंह खुल जाएगा, मुंह खुलेगा तो डंडा आपसे छूट जाएगा और आप ऊपर से नीचे गिर जाओगे। अतः तुम अत्र बस, तुम यहाँ ही बसो, यहीं पर ही रहो। तत्श्रुत्वा कुत्र कुर्मे अवदत्, तब सुनकर कछुआ क्रोध से बोला कि मैं मूर्ख हो, उत्तर न दर्शन दी, मैं उत्तर दूंगा ही नहीं, जब तुम कुछ मुझसे पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा ही नहीं। कंचिदपि न वदिष्यामि, कभी भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम तथा बदामी तथा युवाम कुरुतः, जैसा मैंने कुछ कहा वैसा ही करना, जैसे मैंने कहा वैसा ही करो। तो ये बेटा मैंने आपको समझा दिया है, आप इसे याद करेंगे और अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखेंगे। इसके मैं शब्द अर्थ भी भेज दूंगी, शब्द अर्थ भी करने हैं और इसका अर्थ भी करना है, आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।